तो दोस्तों हम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़े थे। उसमें केमिकल रिएक्शन और क्या उसका करैक्टरिस्टिक था उसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक टर्म है जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिंक करता है, दोनों के बीच में लिंकेज है ये। तो अब हम देखते हैं केमिकल, सिंपली हम बताएं कि केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर विद द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट, जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है और जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको लिंक करने का काम करता है हमारा केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन करते ए शॉर्टकट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए chemical reaction, a shortcut representation of a chemical reaction using the symbol and formulas of substances involved in it is called a chemical इक्वेशन। हमने डिफाइन किया कि ए शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन इट इज कॉल्ड ए। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, व्हेन magnesium ribbon burns in presence of oxygen to form a white substance magnesium ऑक्साइड। यह हमारा एक केमिकल रिएक्शन है कि मैग्नीशियम रिबन बाउंस करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कोई वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता। तो यह एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में हम इसको अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, जैसे Mg प्लस O2, ये फॉर्म किया हमारा MgO, तो इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये जो हम देख रहे हैं यह एक केमिकल रिएक्शन है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स in presence of oxygen to form a white substance magnesium oxide। यह एक केमिकल रिएक्शन है और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट किए तो ये जो बना हमारा यही एक केमिकल इक्वेशन हुआ। इसमें हमारा ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये है हमारा
मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शन को शॉर्टकट अगर उसमें जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसका फार्मूला या उसका सिंबल लिख के रिप्रेजेंट करें तो उस चीज़ को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ बात, या इसको हम लोग एक तरह से और डिफाइन कर सकते। इन अदर वर्ड्स, the mathematical representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulas involved in it is called केमिकल इक्वेशन। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, इसमें मैथमेटिक्स भी आता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट वाटर, तो यह एक केमिकल रिएक्शन। और इसी में अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, जैसे ये वाटर का 4 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट करता है, तो ये वाटर का हमारा 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसमें मैथमेटिक्स भी है, ये मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट है विथ सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का 4 एटम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन का 2 एटम, तो ये फॉर्म किया हमारा 2 molecules of water. So we can also define a chemical equation as the mathematical representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulas involved in it is called chemical equation. अब हम केमिकल इक्वेशन को फिलहाल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते वर्ड इक्वेशन और एक को हम बोलते सिंबल इक्वेशन। एक हमारा होता वर्ड इक्वेशन और एक होता हमारा सिंबल इक्वेशन। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जैसे ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता तो हमको वाटर बनाता। तो इसको अगर हम इस तरह से रूप लिखें कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन किया तो फॉर्म किया हमारा वाटर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसका अगर पूरा नाम लिख करके हम इक्वेशन बनाते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग
वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और यहीं पर इसमें अगर देखें, व्हेन हाइड्रोजन bonds in presence of oxygen to form water, इसी को अगर हम सिंबल के रूप में लिख दें 2H2 प्लस O2 2H2, तो ये हमारा सिंबल इक्वेशन कहलाता है। तो वर्ड इक्वेशन में हमारा सब्सटेंस का पूरा नाम आएगा और सिंबल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसका सिंबल आएगा या उसका फॉर्मूला आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात हम याद रखेंगे, although word equation is quite useful, but yet they do not give the true picture of a chemical रिएक्शन। इसमें हमने लिखा कि ये वर्ड इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब तक वर्ड इक्वेशन ना हो तब तक हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके ये अधूरा है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? जैसे इस इक्वेशन में हम ये नहीं जानते, कोई भी केमिकल इक्वेशन बच्चों हमें दो तरह की जानकारियाँ देती है। एक जानकारी देता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट्स एंड हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वर्ड इक्वेशन अधूरा इसीलिए माना गया कि ये हमारा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कितना एटम ऑफ हाइड्रोजन, कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड सिंबल इक्वेशन के बारे में हम देख रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता तो ये आता, तो इसमें हमारा ये ट्रू पिक्चर दे रहा है कि चार, जैसे इसमें हमको इस इक्वेशन से दोनों तरह की जानकारियाँ मिल रही है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और वाटर प्रोडक्ट, और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब कि 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे, दिस इज more appropriate because it gives qualitative as well as quantitative information of a chemical reaction।